Don't touch it. I will kill you. खबरदार श्रवण मल्होत्रा, सिर्फ आज ही नहीं हमेशा के लिए याद रखना कि मेरी परमिशन के बिना अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा सुमो। वैसे क्या करोगी तुम अगर हाथ लगाया तो? तुम्हें जान से मार दूंगी। अब डर लग रहा है? अब तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं डर से ही ना मर जाऊं मेरी सुमो। तुमने ये किया कैसे? तुम यहाँ अभी हो भी नहीं और फिर भी इसे छूने से डर लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, यू नो मी, कहीं ना कहीं से तो अरेंज कर ही लूंगी। तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लूं। नो प्रॉब्लम, टेक केयर, बाय। सुमन तिवारी है तू, ऐसे गिरेगी? सीधे खड़े हो जवान। ये पहली मुश्किल है? नहीं, पुरानी सब हैंडल की। हाँ, आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, टूटोगी? नहीं। क्या करोगी? खुद पे भरोसा। खड़ी हो जाओगी? हाँ। लोग बात करेंगे पर कैप्टन सुमन तिवारी, उन्हें कमजोरी नहीं दिखानी क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। पापा की बात याद रखो, एक फौजी अपनी ड्यूटी करता है, लगो ड्यूटी पे। क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा और ऐसे कैसे देखो तुम्हें? आज तक तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया सुमन, पर अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। ये ले तेरा गर्म पानी। थैंक यू चाची। पर तुझे अचानक चोट लगी कैसे? वो एक्चुअली रात को टेरेस पे तौलिया लेने गई थी ना, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और चोट लग गई। तू अपनी पट्टी कर ले, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। जी चाची। दीदू, बहुत दुख रहा होगा ना? फौजी हो, इतनी सी चोट से नहीं डरते हम। पर आप तो डॉक्टर हो ना? डॉक्टर भी और फौजी भी, यानी कि डबल बहादुर। दीदू, मेरी स्टोरी सुनो ना, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। वीर, अभी नहीं प्लीज, अभी आप अंदर जाके खेलो ना। हाँ,
दूर चला गया था ना मैं तुमसे, फिर क्यों वापस लौट के आई तुम सुनना क्या चाहती हो मुझसे कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं? हाँ, नहीं भूल पा रहा हूं। दूर होता हूं ना तुमसे, तब तुम्हें याद करता हूं। जब तुम्हारे पास होता हूं, तब भी तुम्हें याद करता हूं। तुम्हें कर क्यों रही हो मेरे साथ? तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करती ना ही कभी मेरे बारे में सोचती हो। नहीं, तुम कभी ये नहीं सोचती कि अगर हम दोनों साथ होते तो क्या होता? एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि अगर ध्यान हटा तो दर्द का एहसास कम होता है। हुआ कम। समझाने से ना डर जाता है ना दर्द कम होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर दो तो कम से कम दिल और दिमाग उसके बारे में सोचते तो नहीं है। तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए मैंने ये झूठी कहानी सुनाई। इस झूठ के लिए तुम माफ कर दोगी ना मुझे? देख सुमन, कौन आया है? अमीरा, अचानक तुम तो पहले से भी और खूबसूरत हो गई हो सुमन। इतनी दूर ये झूठ कहने आई हो? अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। जी, आओ ना, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक है। अमीरा, पर तुमने तो रात को कहा था ना कि इस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तब लगा नहीं दे पाऊंगी, अब एक पेमेंट थी जो क्लियर हो गई, तो लो। थैंक यू सो मच अमीरा। ये हुए ना बिजनेस वुमेन दोस्त होने के फायदे। मैं बहुत जल्द तुम्हें पैसे वापस लौटा दूंगी, ओके? ओ कम ऑन सुमन, ये सब छोड़ो, हम पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाई, मुझे खुशी होगी। वैसे कंचन क्या कर रही है आजकल? MBA कर रही है, पर फिलहाल तो छुट्टियों के लिए घर आई हुई है। अभी चाचू के साथ मार्केट गई है। हो गया? हाँ दे दिया। एक बात बताओ श्रवण, अगर तुम उसकी हेल्प ही करना चाहते हो तो सीधे तरीके से क्यों नहीं? कहानी लंबी और टाइम कम, फिर किसी दिन आराम से सुनाऊंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। इतनी जल्दी 2 लाख रुपए के इंतजाम हो भी गया? पूरे का भी हो जाएगा चाची। खुश रहे बेटा। देख सुमन, हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसके लिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जी चाची। अब चाची, हाँ। अब आप पैसों की वजह से चाचू से बहस नहीं करेंगी। अच्छा, मैं बहस करती हूँ? जैसे तेरे चाचू तेरी साइड लेते हैं, वैसे तू अपने चाचू की साइड ले रही है। बिल्कुल सही नाम रखा है मेरा, सनकी। अजीब ही तो हूं। सनक चढ़ी के सुमन तिवारी के घर में आके उसे परेशान करूंगा, पर अब जब वो परेशान होती है तो मेरा सुकून भी जाने कहां गायब हो जाता है।
संकी मल्होत्रा, इलाज करवाओ अपने दिमाग का। ऐसा भी क्या दिखाना है अरे आपको? आओ तो सही, I'll show you. See this. कैसा है ये? वैसे आज मैं ये शादी में पहनने वाली हूँ। ये दिखाने के लिए तुम मुझे खींच के लेके आई हो? Yes. Hey अवनी, कम कम। अच्छा वैसे तो मैंने सबको दिखा दिया, बस तुम्हें दिखाना बाकी था। Tell me, इसमें लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल मैरिज मटेरियल? हाँ? सोफी, तुम्हें अपने फ्रेंड की शादी में जाना है, खुद मैरिज मटेरियल नहीं बनना है। और एक बात बताओ, जो डेली पहनती हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर इस बार तो ये पहनना है ना, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, पर तुम तो। ओहो भैया, आप भी ना, अब जब वो कह रही है कि उन्हें वो ड्रेस पहन के मैरिज मटेरियल लगना है और आपके लिए सुंदर दिखना है, तो बोल दो ना पहनने को। कितना वेट करेंगी वो? और आपने खुद ही तो कहा था ना, आपको लहंगे और साड़ी में लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लड़कियां अनकंफर्टेबल ड्रेसेस में अच्छी क्यों लगती है? अगर इतना ही अनकंफर्टेबल है तो मत पहनो, क्योंकि मैंने तो हमेशा अपनी मम्मा को इंडियन अटायर में ही देखा है, शायद इसीलिए वो। That's so cute, श्रवण। अच्छा ठीक है, तो यही पहन लो। I'll just get back, okay? इतना गुस्सा? अरे पापा मजाक कर रही थी, सॉरी सॉरी। अच्छा बताओ, साक्षी से बात हुई या सिर्फ मैसेज किया? हाँ किया। मिले उससे या सिर्फ टेक्स्ट किया? क्यों? अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की जिसके बारे में साक्षी को बता दिया? मुझे तो पता ही नहीं था यू आर सीइंग समवन। तुझे कैसे पता? उसने बताया। ये मैसेज तो मैंने साक्षी को किया था। मेरा दूसरा नंबर है जो आपके पास है नहीं, आपका जवाब जानने के लिए यूज किया। तू बच्ची है क्या? कैसा मजाक है ये? कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? सोफी। और कौन होगी? वही सोफी जिसके लिए आपके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता, और जो अभी आपको इरिटेट कर रही थी। या आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? नहीं भुला पाए ना उसे, शायद इसीलिए उसके घर जाके रह रहे हो। हाँ हाँ बताया था आपने मुझे, मजबूरी है आपकी, और उसके लिए कुछ भी करना आपके लिए मजबूरी तो है। प्यार से चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ा जाता भैया। मैं उससे प्यार नहीं करता, ठीक है? खुद से झूठ बोलना बंद करो भैया, अपने अंदर झांको और देखो सच क्या है। खुद से नजरें मिलाओ भैया। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? नहीं भुला पाए ना उसे? यार विक्रम, ओल्ड भोपाल पर पीर गेट के सामने ना एक राजू टी स्टॉल वाले की शॉप है, और वो बहुत अच्छी मावा जलेबी बनाता है। तुम वहां लेके जाओ सुमन को, पक्का उसका मूड ठीक हो जाएगा। दिल की धड़कन में क्या आपको सच में लगता है चाची इतनी ज्यादा बुरी हो? यादों का सिलसिला हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा। कंधे में एक्चुअली दर्द बढ़ गया था अचानक, तो तेरी इबादत सुमन तेरे लगाए हुए इल्जाम। लेट मी गेस, दर्द और बढ़ गया? नहीं, विक्रम को तुमसे बात करनी है। खुद से भी आए ना होठों पे सुमन से माफी मांग जाके और सब कुछ बता दे। खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना, एक दूजे के वास्ते
एक बात बताओ श्रवण, अगर उसकी हेल्प करना ही चाहती हो तो सीधे तरीके से क्यों नहीं? दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। क्या मेरा मन सच मानने से मना कर रहा है? शायद अवनी सच कह रही है कि मैं अभी भी सुमन से प्यार करता हूँ, अभी भी। वीर, ऐसे मत करो वरना चाची ने हम दोनों को डांट लगानी है। मम्मी देखो ना वीर को कब से परेशान कर रहा है, जरा बुला के डांट तो लगाना है इसको। अच्छा, आज दिवाली के दिन में अपने बच्चे को डांटूं? बिल्कुल भी नहीं। वाह मेरे हैंडसम चाचू, वाह वाह। यार तुम बच्चे भी ना बस। हाँ, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे चाचू, पर आज भी है ना, मुझे टक्कर नहीं दे सकते। आपकी बात ही क्या है? अरे तू भी तो तैयार नहीं हुआ? चल तुझे तैयार करती हूँ। सुमन, कंचन, तुम दोनों में से कोई भी एक जाके दिए लगा दो। चल चल अंदर तैयार करती हूँ तुझे। चल। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। हाँ जी चाचू। अच्छा मैं जाके करती हूँ, तू तब तक ये सब कंप्लीट कर ले, फिर बाहर वाले दरवाजे पर भी रंगोली बनानी। ओके? हाँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली शबी। हम सबकी दिवाली शुभ हो। और आपकी नारियल बर्फी तो आज दिवाली शुभ बना ही देगी। तो भाई है कहाँ हमारी बर्फी? किचन से लेके आते। चलो खाएं। आज बहुत खुश लग रही हूँ। हाँ, वो चाचा चाची को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है श्रवण। और तुम्हें खुश देखकर मुझे। वैसे आजकल तुम अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद रखते हो? दिवाली है आज, एक दिन तो खोल सकते हो। अगर बाय चांस तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के आना, तुम पे सूट करता है। सोफी, आज सबसे ज्यादा टाइम तो तुम्हें ही लग रहा है। So guys, tell me, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली। अपनी चल ना, तेरे भाई को अपने न्यू लुक से शॉक भी तो करना है। वैसे सुनना, ये ठीक लग रहा है ना? आई मीन इट्स नॉट OTT नो। बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा तो मन हो रहा है आंटी की तरह तुम्हारी बलाई ले लूं। अब चलो। थैंक्स यार, चल। चलो भाई, पूजा तो बहुत अच्छी हो गई। बस अब लक्ष्मी माँ हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे तो सब अच्छा हो जाए। अब ये बताओ कि खाने का क्या प्लान है? त्योहार के दिन तवा नहीं लगाते हैं, पूरी छान लेते हैं। आज के दिन भी किचन में घुसे रहोगे डमरू? सुनिए जी, एक काम करते हैं, आज बाहर से खाना मंगवा ले। अब जैसे ही तो और हाँ मम्मा, ढेर सारी चॉकलेट्स भी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
आंटी एक्चुअली शादी में कुछ ही दिन बचे थे तो वी थॉट लेट्स जस्ट हैव अ दिवाली डिनर पार्टी। तो आप सबको आना है। I've come to invite you all and no excuses. वैसे वहाँ पे आपको एक और familiar face दिखेगा। कौन? विक्रम? अच्छा। Yes, he is also coming. डमरू, सबको प्रसाद दे दो। ये लो। हम जरूर आएंगे। So, Mr. Captain, any comments? ब्यूटीफुल। प्रसाद। तारीफ करने में कितने कंजूस हो तुम। बस एक ठंडा सा ब्यूटीफुल बोला एंड यूर डन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ बोलोगे। हाउ बोरिंग यार श्रवण, कम से कम एक हग ही दे देते। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? प्यार से चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ा जाता भैया। तारीफ करने में कंजूस हो पर हग्स बहुत अच्छी देते हो। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। सुमन, तुम रहने दो, तुम्हारे पाँव में चोट लगी ना, ये मैं कर लूंगा। अब वैसे तुमने जो वो आज वहाँ पहले कहा कि बटन के बारे में, वो पहले की तरह झूठ था या? तुम्हें कब झूठ लगा, पहले या अब? श्रवण, जो कुछ भी मैंने कहा वो ना पहले झूठ था ना अब। जब तुम वाकई ओपन कॉलर में बहुत अच्छे लगते हो तो मैं तुमसे झूठ कहूंगी क्यों? फिर तो थैंक्स। और गाइस, क्या चल रहा है? अच्छा, दिए जलाए जा रहे हैं। इसे क्या हुआ? तो रुक, मैं देखता हूँ। हाँ, सोफी, एक हफ्ते बाद जा रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं।
वो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे याद नहीं रहा यार बताना तो। अच्छा, सुमन, विक्रम, अवनी, इनको बताना तो दिमाग से नहीं निकला ना? वेट, लेट मी गेस, वो लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड व्हाट अबाउट मी? डू आई इवन मीन एनीथिंग टू यू? और मुझे लगा हमारे बीच कोई स्पेशल वाइब थी। थी नहीं, है। हमारे भी स्पेशल वाइब है। तुम इतनी रिलैक्स्ड और चिल्ड आउट हो कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई सोफी। पर एक बात सच कहूं, तुम्हारे लिए मेरा इंटेंशन हमेशा से सिर्फ दोस्ती तक ही था। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ही दिमाग खराब है। मतलब ये कि सोफी की मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि परमानेंटली खराब है। मैं हर बार खुद को तैयार करता हूं कि इस बार चाहे जो हो जाए मैं सब ठीक कर दूंगा, पर लास्ट मिनट में सब टाइट फेस। कुछ ठीक नहीं कर पाता मैं। तुम्हारे साथ मुझे एहसास हुआ सोफी कि मेरे लिए अब किसी और से प्यार करना इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच सोफी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। तुमने एक्चुअली बहुत अच्छी हो, कभी किसी को जज नहीं करती। शायद इसीलिए मैं इस बात को समझ पाया, वरना मैं तो यूं ही भटकता रहता। सोफी, तुमने आज तक मुझे समझा है। बस एक लास्ट टाइम मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। आज तक लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया सोफी, पर तुम्हारे जैसी दोस्त कभी खोना नहीं चाहूंगा मैं। थैंक यू श्रवण कि तुमने सब कुछ सच बता दिया। वैसे मैं बहुत ज्यादा कूल हूं, पर कभी कभी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट गॉड हेल्प यू, सच बोलने वाले ब्रेव फौजी। हाँ, अच्छा टेल मी वन थिंग, वैसे उस वजह का नाम क्या है जिस वजह से तुम्हें प्यार करना इतना मुश्किल लगता है? आई एम श्योर शी मस्ट हैव अ नेम। अगर मैं कहूं कि तुम बिल्कुल बेकार की बातें सोच रही हो तो इससे हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेगी ना? नो चांस मिस्टर, अब तुम फंस गए हो इस दोस्ती में। आई थिंक अब हम फ्रेंड्स को नीचे जाना चाहिए एंड हैव सम फन। ग्रेट आइडिया, चलते हैं। तुम चलो, मैं बस आई। ठीक है, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। Sure. बाय। जो सबके साथ हंस रहा है, नाच रहा है, वो सिर्फ एक चेहरा, एक झूठ है जो श्रवण सबको दिखा रहा है। उसके मन में क्या है वो यहाँ कोई नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा कि असल में श्रवण किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटता, कि कितना अकेला है ये श्रवण।